Good morning students. Today we will study about reflexive and emphatic pronouns. कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, कमेंट थे, कुछ कॉल्स भी आए कि सर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस को बता दीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस है. कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है इनको? सिंपली क्या होता है कि जो प्रोनाउंस आपका रिफ्लेक्शन में होता है वही क्या होता है आपका एम्फेटिक में होता है. तो जैसे बात करूं अगर मैं जैसे कि आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, yourselves, ourselves, themselves, itself, ये तो these are all reflexive as well as emphatic pronouns. एक्चुअली में क्या है कि ये आपका himself, herself, ये भी जितने भी मैंने राइट लिखे हुए हैं वही आपके रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं इसमें, और वही कहाँ आते हैं आपके एम्फेटिक में आते हैं. तो एक्चुअली में ये क्या है कि बहुत कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है. और यहाँ से आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से आपका 100% एरर बनता है. क्या बनता है? यहाँ से आपका 100% एरर बनता है. तो आज हम ये पढ़ेंगे कैसे हम एम्फेटिक और रिफ्लेक्स प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करेंगे. एंड आई विल एंड आई अश्योर यू कि आज पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और क्या एम्फेटिक प्रोनाउन. आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे कौन सा एम्फेटिक है, कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और फाइनली इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. और ऐसे ही आपको इजी लैंग्वेज में, इजी वे में आपको जो भी आपकी वीडियोस है वो मिलती रहेंगी. और आपको कोई भी चाहते हो कि आपको पर्सनल आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं जरूर उसको वीडियो बनाऊंगा. तो पहले आज हम चलो स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं कि वर्ड के मीन्स क्या है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव. तो पहला जो हमारा वर्ड है रिफ्लेक्सिव, बेटा ये आया है रिफ्लेक्शन से. आप सबने साइंस पढ़ी है, आपने रिफ्लेक्शंस के लॉज पढ़े होंगे. तो रिफ्लेक्शन से आया मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को रिफ्लेक्स करना, किसी चीज को करना, उसको रिफ्लेक्ट करना. दूसरा होता है एम्फेटिक. ये जो वर्ड आया है बेटा ये आया आपका एम्फेसिस से आया है. किससे आया है? एम्फेसिस वर्ड होती है. मीन्स क्या होता है? किसी चीज को फोर्सफुली प्रेस्क्राइब करना, उसको शो करना. मीन्स कहना होता है किसी चीज पर फोर्स डालना, इसको एम्फसाइज करना, उसको हाईलाइट करना. तो ये दोनों इसके मीन्स हैं. तो अब बात ये आती है कि सर एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो पहले बात करेंगे हम इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. जरा सेंटेंस को ध्यान से देखना. ही कट हिमसेल्फ, you rewarded yourself for this work. अब दो सेंटेंस देखना. पहले में है ये हमारा सब्जेक्ट, इन लोगों को बता हुआ है. सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. तो अगर बात करते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मिलकर, अगर मैं क्वेश्चन करूं इसमें कि सब्जेक्ट कौन कर रहा है, डूअर कौन है, इसमें सर ही है. वर्ब क्या किया सर? काटा है उसने. क्या काटा है सर? इसको उसने अपने आप को काटा है. क्या किया उसने? कि सर उसने अपने आप को खुद काटा है. तो मीन्स क्या गया है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो, जब कोई सेंटेंस है और जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सिमिलर हो, मीन्स आपका जो डूअर है और जो उसका रिसीवर है. डूअर मीन्स क्या होता है? कर्ता बोलते हैं. और रिसीवर मीन्स क्या होता है बेटा? कि जो भी क्या करता है,
रिसीव करता है एक्शन को, जिस पे एक्ट किया जाता है, मीन जिस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे काम किसे काटा जा रहा है, हिमसेल्फ को। हिमसेल्फ कौन है, सर ही है। तो जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखिए कि यू रिवॉर्डेड योरसेल्फ फॉर दिस वर्क, इसको भूल जाते हैं अभी हम। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, सर यू कर रहा है। यू ने क्या किया, रिवॉर्ड किया है अपने आप को। क्या किया, रिवॉर्ड। किसको किया सर, रिवॉर्ड। फिर उसने अपने आप को रिवॉर्ड किया है। किसने किया, उसने किसको रिवॉर्ड किया है, अपने आप को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है। वर्ब क्या है, रिवॉर्डेड है। इसको किया सर उसने अपने आप को किया है। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देख लीजिए, शी punished herself। अब यहां देखिए सब्जेक्ट कौन है, शी है। वर्ब क्या है, पनिश है। ऑब्जेक्ट कौन है, कि सर herself है। तो जो लड़की है, जो शी है, उसने किसको पनिश किया है, कि सर उसने क्या किया, उसने खुद को। तो यहाँ पे बोलते हैं जब स्वयं का मतलब आए, स्वयं या खुद बोलते हैं ना उसको, उस सेंस में। मीन्स कहने का ये है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेंटेंस के अंदर एक ही हो, तो हमारा वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और क्या बोलते हैं उसको, डूअर एंड रिसीवर क्या हो, सेम हो। मीन्स कहने का ये है कि जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, डूअर है, वही वो है ना, वो, और जिस पे एक्शन किया जा रहा है, दोनों शख्स क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इम्फेटिक की। देखिए अब आपकी समझ में अच्छे से आएगा, कुछ भी डाउट क्वेरी में से नहीं होगी, और रहेगी तो आपको। अब इम्फेटिक को समझ लेते हैं। इम्फेटिक में क्या होता है कि ये है राधा कुक्स फूड herself, they themselves wash clothes, he he has done the work self। अब यहाँ तीन सेंटेंसेस है आपके, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, राधा, और वर्ब कौन है, कुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। अब देखिए एक्चुअली में इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ बोलते किसी चीज को प्रेशराइज करना, किसी को चीज को इंफेसाइज करना, उसको मतलब किसी पर फोर्स डालना होता है, इसको हाईलाइट करना होता है। किसका, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होगा कि जब इम्फेक्ट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आएगी तो क्या करेगी कि उसमें जो एक्शन है ना, एक्शन, जो एक्शन का जो इम्पैक्ट है कि वो किस तरीके से किया गया है, उसको ये शो करता है। तो यहाँ पे देखें राधा क्या करती है, खाना पकाती है। क्या करती है, खाना पकाती है। कैसे पकाती है सर, खुद पकाती है अपने आप, हर सेल्फ। कैसे पकाती है, अपने आप खुद पकाती है। मीन्स क्या ये है कि ये क्या बता रहा है, इसका क्या बता रहा है, वे, मैनर, किसका, पकाने का। ये जो राधा है वो खाने को खुद पकाती है, खुद, यानी बोले तो यहाँ पे ना खुद के सेंस में आता है, स्वयं, या बोलते हैं खुद। खुद या तो स्वयं का जो मतलब सेंटेंस में निकलेगा प्रोनाउन से, तो वहां पे हमारे ये होंगे इम्फेटिक। यहां देखिए कि दे देमसेल्फ वॉश क्लॉथ्स। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। वर्ब हमारी क्या है कि वॉश है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि सर क्लॉथ्स है। तो यहाँ पे होता है कि वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं। कैसे धोते हैं, कैसे खुद धोते हैं,
खुद धोते हैं। तो मीन्स कहने का ये है कि अगर हम इनको अगर सेंटेंस से अगर इनको रफ भी कर देंगे और इसको हम साफ कर देंगे तो भी क्या होगा, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ कवर कर लिया, तो राधा तो पूरा खाना पकाती है, कोई फर्क पड़ा है क्या इस पर? नहीं पड़ा। ऐसे मैंने इसको यहाँ पर रफ कर दिया कि दे वॉश क्लॉथ, कुछ फर्क पड़ा मीन्स का उस पर? नहीं पड़ा सर। ऐसे ही है कि ही हैज डन द वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम किया या कर लिया है या कर चुका है बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कैसे किया, उसने खुद किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रफ कर लूँ, कवर कर लूँ इसको, तो ही हैज डन दिस द वर्क, उसने काम कर लिया है। तो क्या कोई इस पर मीन्स कोई फर्क पड़ा हुआ उस पर? नहीं पड़ा हुआ सर। कुछ फर्क पड़ा है फर्क इस पर? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो मीन्स कहने का ये है कि जब कोई भी एक्शन जो हुआ है ना, उस एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए जब इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा, और क्या होता है कि इन वर्ड्स के यूज से सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस में क्या होता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उस समय हमारे क्या होंगे, इफेक्ट प्रोनाउन होंगे। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक जैसा होगा, तो हमारा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोनों के एक साथ जरा मीन्स इनको समझ लेते, पर इनके एग्जांपल देखते हैं, तो आपकी समझ में बड़े अच्छे से आएगा। क्या होता, पहला है कि दे had torn toy themselves. They cut themselves. You do not take care yourself। और क्या है, we are doing our work अब यहां देखिए, चलिए नंबर 1 2 3 एंड 4। पहला है दे हैड टॉर्न, है ना, अ टॉय देमसेल्फ। सब्जेक्ट क्या है सर, दे है। वर्ब क्या है कि सर हैड टॉर्न है। ऑब्जेक्ट क्या है कि सर टॉय है। तो पहला सेंटेंस बोलता है ना यहां तक कि दे हैड टॉर्न अ टॉय देमसेल्फ, उन्होंने खिलौनों को तोड़ दिया है। उन्होंने खिलौनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है सर, खुद तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, खुद तोड़ा है। तो अगर मैं इसको रफ कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। दे हैड टॉर्न, उन्होंने खिलौना तोड़ दिया, बस क्या कर दिया, उसको फोर्स कर रहा है, उसको एम्फसाइज कर रहा है कि कैसे तोड़ा है, खुद तोड़ा है सब। दूसरा दे कट देमसेल्फ, सब्जेक्ट क्या है, दे है। वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देमसेल्फ। उन्होंने क्या काटा है, खुद को काटा है। कैसे काटा है, खुद काटा है, स्वयं काटा है। तो अगर मैं यहां से इसको रफ करूं तो दे कट, तो क्या उसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लिखा दे कट, तो दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि क्या कटा, देमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है इसका ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है, दे और दे दोनों क्या है, देमसेल्फ सिमिलर है। थर्ड है यू डोंट टेक केयर योरसेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब, है ना यहाँ तक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट कि यू डोंट टेक केयर योरसेल्फ, तो तुम अपनी फिक्र नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते। तो सब्जेक्ट कौन है, यू। क्या करते हैं, फिक्र नहीं करते, किसी नहीं करते, अपनी खुद की नहीं करते। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे क्या है, ये सेम है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। दूसरी बात क्या होता है कि वी आर डूइंग आवर होमवर्क आवरसेल्फ, सब्जेक्ट
वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, पूरी वर्ब है, ये हमारा क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। तो कैसे है कि वी आर डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। और इसको मैं अगर रफ कर दूं तो क्या सेंस फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मीन्स क्या है कि वी आर डूइंग आवर सेल्फ आवर वर्क, मीन कि हम अपना काम खुद करते हैं। तो ये आपका था रिफ्लेक्सिव और इनफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये, और आज के बाद आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा कि कब ये रिफ्लेक्सिव होगा, कब ये हमारा इनफिनिट है ना। एक बार और रिव्यू करते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों एक होंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होगा, और जो इनफिनिट जो आएगा वो सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए आएगा। क्या आएगा? जब सिंपल, जब सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चाहो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेम होंगे, या इसको बोलते हैं हम डूअर एंड रिसीवर। ये क्या होंगे? सेम होंगे। और इनफिनिटिव में क्या होगा? ये एम्फसाइज करेगा। यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे आपके, क्या बोलते हैं उसको, डूअर और रिसीवर डिफरेंट होंगे। ओके, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ। बाय।